हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय सामाजिक अध्ययन के सप्ताह 7 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है अध्याय 7 भारत के समुद्री तट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे भारत का दक्षिणी भूभाग प्रायद्वीपीय है, यानी इसके 3 ओर समुद्र है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। समुद्र का जल स्थल में इस तरह अंदर तक चला आता है जहां इसके 3 तरफ से स्थल होता है, केवल एक और समुद्री जल होता है, तो इसे खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, समुद्र के किनारे पर बने बालू के मैदान पुलिन या बीच कहलाते हैं, और समुद्र के किनारे खड़ी दीवार जैसा भूभाग जिस पर समुद्री लहरें टकराती हैं क्लिफ कहलाता है। अब बच्चों क्वेश्चन है, अब इस रोचक जानकारी के बाद पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों की सूची बनाइए। तो बच्चों भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब बच्चों क्वेश्चन है, बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित वह स्थान है जहां समुद्री जहाज रुकते हैं। यहीं से जहाजों पर सामान लादा और उतारा जाता है। पाठ्यपुस्तक की मदद से भारत के पूर्वी तट व पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों की सूची तैयार कीजिए। बच्चों भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं? तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं कांडला, मुंबई, मंगलौर और कोच्चि, जिसे हम कोचीन भी कहते हैं। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टक में दिए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर शब्द हैं क्लिफ, बंदरगाह, प्रायद्वीप, बीच। स्थल का वह भाग जिसके 3 तरफ समुद्र हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। नेक्स्ट है, समुद्र के वे किनारे जो मैदान जैसे न होकर दीवार की तरह खड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्लिफ कहते हैं। समुद्र तट पर स्थित वह स्थान जहाँ से समुद्री जहाजों में सामान चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है उसे क्या कहा जाता है? बंदरगाह। नेक्स्ट है, लहरों के द्वारा समुद्री तट पर तैयार किया गया बालू का मैदान क्या कहलाता है? बीच। नेक्स्ट है, समुद्री तटों के कोई 5 लाभ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको समुद्री तटों के कोई 5 लाभ लिखने हैं। फर्स्ट है, तटों पर रहने वाले लोग समुद्र से मछली पकड़कर जीवन यापन करते हैं। इसके किनारे होने वाले नारियल के पेड़ों से चटाई और अन्य हस्तकला की वस्तुएं बनाते हैं। मशीनों की सहायता से समुद्र के पानी को साफ करके नमक तैयार किया जाता है। समुद्र तटों पर स्थित बंदरगाह के द्वारा ही हमारा देश अन्य देशों से व्यापार कर पाता है। समुद्र तट के सुंदर दृश्यों और अच्छी जलवायु के कारण देश विदेश से घूमने के लिए लोग यहाँ आते हैं। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, खंबात की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, लक्षद्वीप। तो बच्चों यहाँ पर ये भारत का मानचित्र है। इसमें खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? ये है। ये बच्चों लक्षद्वीप है। और ये इधर की साइड कौन सा सागर है? अरब सागर। ये बच्चों बंगाल की खाड़ी है। ये नीचे है हिंद महासागर। ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।